APSDC क्लास 9th मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 इस पेपर के 20 MCQs को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और 20 MCQs के अलावा जो बाकी प्रॉब्लम्स होंगे उसको मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा प्रॉब्लम को। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट बता सकते हो, मैं आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन दे दूंगा। तो अभी हम लोग इसके 20 MCQs डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके MCQs पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेहुल इज ऑफ द सेम एज एज तान्या, चार्ली इज आल्सो ऑफ सेम एज एज तान्या, द यूक्लिड एक्सियम दैट इलस्ट्रेट द रिलेटिव एज ऑफ मेहुल एंड चार्ली इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मेहुल है उसकी एज तान्या के एज के बराबर है और जो चार्ली है उसकी भी एज तान्या के एज के बराबर है। तो यूक्लिड का कौन सा एक्सियम होगा जो मेहुल और चार्ली के रिलेटिव एज को इलिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, तो आपने जो यूक्लिड के एक्सियम पढ़े होंगे उसमें जो फर्स्ट एक्सियम है उसके हिसाब से क्या होता है, थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब कोई भी जो दो थिंग्स होगी अगर वो थर्ड के इक्वल होती है तो वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसलिए आपको यहाँ पे लिख देना है, इसका आंसर होगा फर्स्ट एक्सियम। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे लिखा हुआ है 256 के पावर 0.16 और 256 के पावर 0.09। इसकी वैल्यू कह रहा है क्या होगा। तो जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होगा तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 256 टू दी पावर 0.16 प्लस 0.09, ये आ जाएगा 256 के पावर 0.25। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो आ जाएगा 256 टू दी पावर 1/4। ठीक है, अब 256 को फैक्टराइज कर दो, इसको आप लिख सकते हो 4 टू दी पावर 4, पावर 1/4 होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब आएगा 4 टू दी पावर 1, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस व्हेन x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 होगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो जहां जहां x होगा वहां पे 2 यूज करना है। ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 5 इंटू 2, इसकी वैल्यू बतानी है। ये हो गया 8 माइनस, ये हो जाएगा 4, 4 इंटू 6 24 और प्लस 10, ये हो जाएगा 18 माइनस 24। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -6। इसका आंसर है -6, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5। जब बाइनोमियल बोल दिया तो इसका मतलब टर्म 2 होना चाहिए और डिग्री 5 बोल दिया इसका मतलब जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर 5 होना चाहिए। ये आपका मोनोमियल है, ये आपका बाइनोमियल दिख रहा है। ये बी ऑप्शन आपको बाइनोमियल दिख रहा है और इसका पावर भी आपको 5 दिख रहा है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना है। लिखा हुआ है √50 मल्टीप्लाई √10। ठीक है, रूट के अंदर में इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 500। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 100, 10 इसका बाहर हो जाएगा तो 10√5 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 10√5। क्वेश्चन नंबर 6, द लीनियर इक्वेशन दिस हैज। यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका पूछा हुआ है और जब आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो और यहाँ पे वेरिएबल होते हैं दो, तब आप लिखते हो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। और अगर वेरिएबल केवल एक रहेगा तो वहां पे केवल सिंगल आंसर आता है, इसलिए आपको बोलना होता है यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे जो इक्वेशन है ये वन वेरिएबल का है, इसलिए आपको यूनिक सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इन पी ओ क्यू इज, यहाँ पे इफ होना चाहिए, इफ पी ओ क्यू इज अ लाइन देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो इन तीनों एंगल का प्लस 180 होना चाहिए। इसको 180 कर दीजिए, 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180, तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 140, x इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 20 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, if one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles then the triangle is। एक ट्राइंगल के अंदर कह रहा है कि जो एक एंगल है वो बाकी दो एंगल का सम है। यानी अगर ये x होगा ये y होगा तो जो ये वाला एंगल होगा वो होगा x प्लस वाई। तो सिंपल सी बात है, ये फिर किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और किसी ट्राइंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्राइंगल।
तो इसका आंसर होगा राइट ट्राइंगल। ठीक है। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया कि ये 90 ही क्यों होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो तीनों एंगल का सम 180 के बराबर, जिसमें x आ जाएगा 2 बार, y भी आएगा 2 बार, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई आपको 90 मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, the graph of the linear equation this is a line which meet the x axis at the point। ठीक है। यहाँ पे इसके लिए ग्राफ आपको ड्रा भी नहीं करना है, ये आप ऐसे ही कैलकुलेट करके बता सकते हो। अब अगर कोई भी पॉइंट आएगा x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 डालना है और x आपको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है। इक्वेशन आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, y की वैल्यू हो गई 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3, मतलब आपका जो पॉइंट होगा वो होगा 3,0, तो 3,0 ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया 9√3 इज। अब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अब एरिया दिया हुआ है 9√3, इस √3 को √3 से कैंसिल कर देते हैं, 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 36 इक्वल टू हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो यहां से जब साइड निकालोगे तो आ जाएगा 6, इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सियम आर एज्यूम्ड। एक्सियम यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन है, थियरम है, यूनिवर्सल ट्रूथ, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथ। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो एक्सियम होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ, कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो हर जगह अप्लीकेबल होते हैं, इसलिए आपको लिख देना है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 इज अ लाइन। अगर यहाँ पे y इक्वल टू 5 आपने लिख दिया, अब x नहीं है, x नहीं होगा तो उसकी वैल्यू आएगी 0, और जो भी आपके इक्वेशन में वेरिएबल मिसिंग होता है उसी के पैरेलल यहाँ पे लाइन आती है, तो आपको चेक करना है यहाँ पे ऑप्शन, मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन x एक्सिस, x 0 होगा तो y एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे नहीं आएगा। मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 on y axis parallel to x axis at a distance of 5 unit from origin, parallel to y axis at a distance of 5 unit from origin। तो इस प्रॉब्लम को मैंने आपको बार बार बताया हुआ था कि जब कोई इक्वेशन आपको दिया जाए तो उसमें जो टर्म मिसिंग होता है उसी के पैरेलल लाइन आती है। तो अगर इस इक्वेशन में x मिसिंग है तो x के पैरेलल लाइन आएगी, तो आपको चेक कर लेना है कि जो लाइन होगी वो x के पैरेलल होगी और 5 यूनिट डिस्टेंस पे होगी फ्रॉम द ओरिजिन। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ k। अब x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो यहां से लिखोगे x इक्वल टू -1, ये वैल्यू हो गई। अब इसको इस इक्वेशन में यूज कर लेना है, तो 2 -1 का स्क्वायर प्लस k -1 मिल के होना चाहिए 0, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2, माइनस के इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -5 एंड विच लाइज ऑन x एक्सिस। जो एब्सिसा होता है वो x की वैल्यू होती है, और अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y 0 होगा, इसलिए पॉइंट होना चाहिए -5 एंड 0, तो -5 एंड 0 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 लिखोगे, रूट के अंदर 16 का 4 बाहर हो जाएगा, मतलब 4√2 प्लस, ऐसे ही 48 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 16 इंटू 3, तो 16 का बाहर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4√3। 8 को ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 2, तो 4 का 2 बाहर होगा 2√2, और 12 को लिख सकते हो आप 4 इंटू 3, तो 4 का 2 बाहर हो जाएगा √3। अब ऊपर से 4 कॉमन कर देते हैं, नीचे से 2 कॉमन कर देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आ रहा है इसलिए ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2, इसका आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डज द पॉइंट दिस लाई इन कार्टेशियन प्लेन। प्लेन के ऊपर ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, और ये पॉइंट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए आपका आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 17,
Two sides of a triangle are 8 and 11 and the perimeter of the triangle is 32, then the value of S. तो जो S होता है वो होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर आपको पहले से पता है, इसका हाफ कर दो। इन साइड से कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल कैन बी। यहाँ पे एक ट्राइंगल इस तरीके से, जिसमें एक एंगल कह रहा है कि 130 डिग्री है, तो कह रहा है कि इस बाकी जो दो एंगल होंगे उनके बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो एंगल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जब ये एंगल होगा 130, तो जो बाकी इस ट्राइंगल के बचे हुए एंगल होंगे उनका प्लस होगा 50 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे अब ये जो लाइन है इनका बाइसेक्टर है, तो जब बाइसेक्टर होगा तो अंदर के जो दोनों एंगल होंगे छोटे ट्राइंगल के वो मिल के होंगे 25 डिग्री, 50 का हाफ। इसलिए जो बचा हुआ थर्ड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 25। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 155, इसलिए इसका आंसर होगा 155। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एसर्शन रीजन है। तो 19 है, सम ऑफ टू नंबर्स 5 एंड रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये बिल्कुल करेक्ट है, जब रेशनल में इरेशनल को ऐड करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है। सम ऑफ द रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये आपका हो गया सही, और इसको एक्सप्लेन भी ये कर रहा होगा, इसलिए ऑप्शन लिख देना है आपको ए। क्वेश्चन नंबर 20, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट 3,5 इज 5। ये गलत हो गया क्योंकि एब्सिसा एक्स की वैल्यू होती है और यहाँ पे एब्सिसा होगा 3। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। ऑप्शन चेक कर लोगे तो आएगा डी, ये डी हो गया। ये तो हो गया एमसीक्यूज 20। बाकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आप देख लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सेक्शन बी का ये प्रॉब्लम है 21, 22, 23, 24। उसके बाद फिर है 25, 26, 27, 28, 29 हीरोइन से है, 30, 31 आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर ऑप्शन डी आएगा। फैक्टराइज करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताना होगा रेशनलाइज करके। 34, 35, उसके बाद सेक्शन ई जिसमें केस बेस्ड प्रॉब्लम आएंगे। एक ये रहा, दूसरा ये है, ये कोऑर्डिनेशन से है। इसके ये हैं क्वेश्चन। ये 38 है, ये आपका लाइन्स एंड एंगल से है। ये हो गया कंप्लीट पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।